दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाना हो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवेज का डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। रेलवे सिस्टम अपडेट होने से रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। आप सब जानते होंगे कि इंडियन रेलवेज एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बिजनेस है। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2030 तक इंडियन रेलवेज को और भी ज़्यादा एडवांस होना होगा। तो चलिए जानते हैं कि 2030 में इंडियन रेलवेज का क्या फ्यूचर होने वाला है। नेशनल रेल प्लान 2030 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो आखिर है क्या? हम अगर गौर से देखें तो इंडियन रेलवेज एक साथ कई सारी चीजों पे ध्यान दे रहा है, जैसे कि ट्रैक्स, सिग्नल्स, कोचेज, रेलवेज, एक्सटेंशन ऑफ रूट्स, स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और उन एडवांसमेंट। तो नेशनल रेलवे प्लान एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान है। इसमें रेलवेज आने वाले 30 साल की प्लानिंग करता है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्लान करता है, फिर वो आगे मिनिस्टर्स के पास अप्रूव होने जाता है और ऐसे ही ये फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है। 2030 तक रेलवे को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। हालांकि अभी सिर्फ ड्राफ्ट मोड पे है, यानी कि इसमें काफ़ी चेंजेस होने के चांसेस हैं। इसके मेन फीचर्स में सबसे पहले फ्रेट ट्रेन्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गुड्स भेजने का जो शेयर है वो 45% बढ़ाया जाने वाला है। इसमें रेलवेज की एवरेज स्पीड को बढ़ाया जाएगा ताकि सामान जल्दी पहुंच सके। इससे जितना समय ट्रांजिट में होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ ही इस प्लान में विजन 2024 भी है, जिसमें कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। जैसे कि रेलवेज का फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाने पर है और जो कंजेस्टेड रूट्स हैं उनका ट्रैक अपडेट भी किया जाएगा। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई के स्पीड्स अपडेट किए जाएंगे। रेलवेज इसके साथ ही डायमंड क्वाड्रिलेटरल पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें पूरी इंडिया के अंदर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बिछाए जाने वाले हैं। इसके अंडर 60% लैंड एक्वायर की जा चुकी है और 60% टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। इस डायमंड क्वाड्रिलेटरल से इंडियन रेलवेज इंडिया के सभी मेजर सिटीज को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। विजन 2024 पे इम्प्लीमेंटेशन चालू है, बाकी पूरा प्लान अभी ड्राफ्ट मोड में ही है। इंडिया अब रेलवेज में ज्यादा फंड भी सेव कर रहा है। इंडिया में 2030 तक रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाया जाएगा। 600 नए स्टेशंस और 400 ओल्ड स्टेशंस का रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा। वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, उन्हें बना के रेलवेज और भी अपडेट हो रहा है। ये ट्रेन सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन है। इस ट्रेन में सिक्योरिटी सिस्टम्स, प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज जैसे कई फैसिलिटीज हैं। इस ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, जिससे इंडियन रेलवेज क्लेम करती है कि वो इसे 200 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकती है। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली 2023 तक 75 नए वंदे मातरम भी इंडक्ट करने का प्रॉमिस किया है। मार्च 2022 में 2 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन के भी ट्रायल होने वाले हैं। मुंबई अहमदाबाद रूट पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी काम चल रहा है, जहां जल्द ही बुलेट ट्रेन भी नजर आ सकती है और अगर काम टाइम पे पूरा होता है तो। इसके साथ ही इंडिया में वर्जिन हाइपरलूप भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2025 तक उन्हें सभी को सर्टिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगे और 2029 तक वो ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। 2 डिफेंस कॉरिडोर भी इंडियन रेलवेज बना रही है, जो वॉर में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी और मिलिट्री को स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। डिफेंस रेलवे कॉरिडोर के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 15 जियो स्ट्रैटेजिक एरियाज चुने हैं, जहां ये लाइन बनाई जाएगी। ये लाइन चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होंगे। यह सब करने के लिए इंडियन रेलवेज प्राइवेट सेक्टर की मदद लेगी। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हमें 20,000 ट्रेन की जरूरत है और एट प्रेजेंट 13,000 ट्रेन रनिंग है। 7,000 ट्रेन की जरूरत इंडिया को अभी भी है, पर उसके लिए फंड्स नहीं है। And that's why private investment is necessary. All in all, ये इंडियन रेलवेज के अभी चल रहे कामों की एक ब्रीफ समरी थी। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं।